हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले पार्ट में हम लोगों ने साउंड वेव के बारे में स्टडी किया था। साउंड क्या है, क्या उसकी प्रकृति होती है, किस प्रकार से वो विभिन्न माध्यमों में चलती है। आज उसी के आगे साउंड वेव के रूप में चलती है, वेव को भी हमने समझा था। आज हम समझेंगे कि वेव को सही तरीके से समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको आज समझेंगे। किस तरीके से वे वेव को डिफाइन करते हैं, आज हम यही समझेंगे। उनको हम कहते हैं वेव पैरामीटर्स। जो कुछ टर्म हैं उनको आज हम डिटेल में समझते हैं, कैसे वो वेव को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं वेव पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे वेव्स ले रखे हैं, साउंड वेव। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई स्पीकर है, स्पीकर रखा हुआ है, वहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे साउंड प्रोड्यूस होती तो एयर कॉलम में वाइब्रेशंस चलने लगते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यानी पास पास है, डेंसिटी अधिक है। फिर रेयरफेक्शन, यानी पार्टिकल्स दूर दूर हैं। फिर पास पास, फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर, यानी कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेसर, रेयरफेक्शन। इस तरीके से वेव आगे चलती है, साउंड वेव। उसको ट्रांसवर्स वेव को कह लें तो उसमें जो वेव चलती है वो चलती है क्रस्ट और ट्रफ के रूप में, यानी कि ये जो हाईएस्ट जहां पे प्रेशर या डेंसिटी है उसको कह सकते हो वहां पे डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट। और जो नीचे वाला होता है लोएस्ट, उसको कहते हैं ट्रफ। वेव पैरामीटर्स मुख्य रूप से आपको 5 समझने हैं: वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड ऑफ द वेव। सबसे पहले हम समझते हैं वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ नाम से क्लियर है, यानी वेव की लेंथ, यानी एक ऑसिलेशन में वेव जितना आगे ट्रेवल कर लेती है वही हमारी कहलाती है वेवलेंथ। तो यदि हम इन वेव्स के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा जो वेव है वो कहां से कहां तक कंप्लीट हो रहा है, यानी ये और ये, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर के एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। या यहां इसमें यदि हम बात करें तो एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिल करके हमारा जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वही हमारी कहलाती है वेवलेंथ। यानी एक ऑसिलेशन में वेव जितना आगे ट्रेवल कर लेती है, जितनी दूरी वो तय कर लेती है, वही हमारी कहलाती है वेवलेंथ। यदि हम साउंड के रिस्पेक्ट में बात करें या ट्रांसवर्स इसमें बात करें तो वेवलेंथ कहां से कहां तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 सक्सेसिव कंप्रेशन या 2 सक्सेसिव रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस। यानी इसके यदि हम मिडिल से ले लें तो यहां से ये और नेक्स्ट जो रेयरफेक्शन है उसके मिडिल तक, ये हमारे इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। इसका जो सिंबल होता है लेमडा, ग्रीक लेटर है लेमडा। यहां पे यदि हम बात करें तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। अब यदि हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझें तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एक वेव ये है, और ये मान लीजिए हमारी ए वेव है, और दूसरी यदि हम वेव ले लें तो दूसरी हमारी वेव ये है, ये हमारी बी वेव है। इसकी यदि हमारी लेमडा ए है और इसकी वेवलेंथ लेमडा बी है, तो आप देख रहे हैं वी वाली जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये जो है एक ऑसिलेशन में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहां पे हमारा जो वी यानी वी का वेवलेंथ है वेव का, वो ज्यादा है ए की तुलना में। तो यदि हम डिफिनीशन की इसकी बात करें तो इसका इस तरीके से आ जाएगा: लेंथ ऑफ 2 सक्सेसिव कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन
ये हम कह सकते हैं हमारा साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लिख सकते हैं यदि हम ट्रांसवर्स वेव के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं इस तरीके से इसको, लेंथ ऑफ टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब टू सक्सेसिव यानी दो पास पास के क्रमागत क्रेस्ट या दो ट्रफ, यहां से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। अच्छा, इसका यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसका एसआई यूनिट भी वही होगा जो डिस्टेंस का होता है, वो होगा मीटर। इसका एसआई यूनिट होगा मीटर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो मीन पोजीशन, इसका जो मीन पोजीशन है वो ये है, मान लीजिए यहां पे मीन पोजीशन है, औसत, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो होता है वो एवरेज, औसत। इसके एक तरफ जितना अधिकतम डिस्प्लेसमेंट हो या प्रेशर और डेंसिटी की बात करें कि जो मैक्सिमम डेंसिटी या मिनिमम डेंसिटी है वही डिस्टेंस, यानी यहां से यदि हम बात करें तो यहां से क्रेस्ट तक की जो दूरी है वही हमारी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। यहां यदि हम बात करें तो हमारी जो डिस्टेंस है ट्रफ की, यानी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रही है वेव एक डायरेक्शन में, वही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाती है। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको हम ए से भी नोट करेंगे, ये भी हमारी डिस्टेंस ही है, ए से भी नोट करेंगे, और ये इसका भी जो यूनिट आएगा वो भी हमारा मीटर में ही होगा। इसका भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर ही होगा एम्पलीट्यूड का। यहां पे भी यदि हम इसको समझना चाहें तो जैसे डेंसिटी और प्रेशर मैक्सिमम जहां पर है तो वो बीच में होगा कहीं इसका मिडिल पॉइंट, तो वही हमारा जो है जहां पे मैक्सिमम है उसी पॉइंट को हम कहेंगे फिर एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी चीज का एक पर्टिकुलर टाइम में, कि जैसे आप एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, मान लीजिए 3 बार खाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3, कि किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में वो घटना कितने बार होती है, कितने बार वो होती है, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पे यदि हम बात करें तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए 1 सेकेंड में यहां तक वेव पहुंच जाती है, तो यहां तक पहुंच जाती है तो 3 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, दूसरा ऑसिलेशन और तीसरा ऑसिलेशन, यानी कि 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा 3 ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको हम एफ से नोट करते हैं, या फिर इसका एक और सिंबल होता है न्यू, ऐसे तिरछा वी होता है, इसको हम न्यू से कहते हैं, ये भी ग्रीक लेटर है, इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हम एफ से ही डिनोट करेंगे इसको। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड क्या कहलाएंगे, हमारे फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। और इसका जो यूनिट है वो साइंटिस्ट हर्ट्ज के यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, हर्ट्ज, इसको शॉर्ट में हम HZ लिखते हैं, हर्ट्ज।
तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए ये वेव है, और दूसरा हमारा ये वेव है। अब इसमें यदि हम बात करें तो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, और इसमें 1 2 3 यानी 3.5 तक ऑसिलेशन कंप्लीट, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मान लीजिए V है हमारी, ये A है वेव, तो V की यानी कि ज्यादा है A की तुलना में। उतने ही टाइम में इसकी ऑसिलेशन ज्यादा कंप्लीट हो रहे हैं, ऊपर वाले की कम, तो इसका हमारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगा समय। जैसे इस हम वेव को देखें तो हमारा एक ऑसिलेशन यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं टाइम, यानी कि एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं यहां पे टी से डिनोट करेंगे, टाइम है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑसिलेशन। इस टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहां पे ये समझना है कि टाइम पीरियड, अब एक चीज, इसको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 वेव कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड में, तो एक वेव को कितना टाइम लगेगा, एक वेव को लगेगा, यूनिटरी मेथड से लगा देंगे 1/10 सेकंड। अब एक वेव को जितना टाइम लग रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10। तो जब ये निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में, और टाइम पीरियड हमें निकालना है तो 1/10, यानी कि फ्रीक्वेंसी और इन दोनों में रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा कि T इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे। यूनिट इसका सेकंड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, टाइम है, तो इसका यूनिट सेकंड रहेगा। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड मतलब किस स्पीड से वो वेव चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज नोन एज स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज स्पीड ऑफ वेव। इसको V से डिनोट करेंगे स्पीड। अब स्पीड और फ्रीक्वेंसी और इनमें एक रिलेशन है, उसको भी यहीं से हम दिखा सकते हैं, यानी कि V हमारा क्या हो गया, V हमारा हो गया है स्पीड या वेलोसिटी, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,